मित्रों, जब सच्ची भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो स्वयं देवियां भी भक्तों की पुकार सुनने को विवश हो जाती हैं। हिमालय के राजा हिमवान और माता मैना ने पूरे हृदय से जगदम्बा की स्तुति की। देवता, ऋषि मुनि सभी एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि आदि शक्ति उनके घर पुत्री के रूप में अवतरित हों। और अब वो क्षण आ चुका है जिसका पूरी सृष्टि को इंतजार था। क्या माता उनकी पुकार सुनेंगी? क्या वे सच में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगी, या अभी और करनी होगी कठिन तपस्या? वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए अगर आपको यह शिव पुराण की सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए मित्रों, प्रवेश करते हैं उस दिव्य क्षण में जहां प्रकट होने वाली है आदि शक्ति की अद्भुत लीला। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा उमा, जो दुखों और दुष्टों का संहार करने वाली है, उनके सामने प्रकट हुई। वे अपने रथ पर बैठी हुई थी, जो रत्न जड़ित और तेजस्वी था। उनका मुख करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा था और उनका गौर वर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल था। उनका रूप अत्यंत अद्भुत और अद्वितीय था। वे हर गुण में परिपूर्ण थी। वे ही इस संसार की माता हैं, जो सृष्टि के सभी प्राणियों को उनकी पीड़ा और दुखों से उबारती हैं। देवी जगदम्बा के दर्शन से सभी देवता आनंदित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आप ही हमारे दुखों का निवारण करने वाली हैं। कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे मनोवांछित फल को पूरा कीजिए। देवता बोले, हे देवी, आप पहले सती के रूप में प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में इस संसार में अवतरित हुई। आपने घोर तपस्या के बाद शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, लेकिन जब आपने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखा तो आपने स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग दिया। इससे महादेव जी अत्यंत दुखी हो गए। उनके दुखों को दूर करने के लिए देवी जगदम्बा, आप फिर से धरती पर अवतरित होकर महादेव जी की अर्धांगिनी बने। हम सभी चाहते हैं कि आप पुनः पृथ्वी पर अवतरित होकर महादेव जी को अपने पति रूप में प्राप्त करें, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके। देवी जगदम्बा ने देवताओं की बात सुनी और कहा, हे देवताओं, आपने जो कहा वो सत्य है। महादेव जी का दुख बहुत गहरा है और मैं उनके दुख को समझती हूँ। मैं जल्द ही हिमवान के घर में अवतरित होकर पुनः महादेव जी से मिलूंगी। देवी जगदम्बा ने कहा, हे देवताओं, मैं जल्द ही हिमवान और मैना के घर में अवतार लूंगी। इससे मेरा महादेव जी के साथ पुनः मिलन संभव होगा और उनका दुख दूर हो जाएगा। ये कहकर देवी जगदम्बा अंतर्धान हो गई और सभी देवता खुशी से उनके दर्शन करके अपने अपने घरों को लौट गए। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, देवी के अंतर्धान होने के बाद जब सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए, तब आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवी जगदम्बा सभी देवताओं और हिमवान को आशीर्वाद देकर अपने लोक को चली गईं, तब श्री हरि विष्णु ने मैना और हिमवान को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तपस्या करने का निर्देश दिया। उन्हें देवी का भक्ति पूर्वक चिंतन करने और तपस्या करने की सलाह दी। फिर श्री विष्णु भी अपने बैकुंठ लोक को लौट गए। मन में देवी के चरणों को प्राप्त करने की इच्छा से हिमवान और मैना ने चैत्र मास से शुरुआत कर 27 वर्षों तक नियमित रूप से देवी की पूजा की। मैना देवी अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, पिठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाकर 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। इस तपस्या के बाद देवी जगदम्बा ने मैना और हिमवान को अपने दर्शन दिए। देवी जगदम्बा बोली, हे गिरिराज हिमवान और महारानी मैना,
मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम दोनों की इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें वरदान दूंगी। जो भी तुम चाहो वो मांग सकते हो। मैना ने देवी जगदम्बा को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके कहा, हे देवी जगदम्बा, मेरी इच्छा है कि मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले, जो बलशाली और पराक्रमी हो, और मेरी एक पुत्री हो जो आपके जैसे गुणों से संपन्न हो। देवी जगदम्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैना, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदान मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। सबसे पहले मैं तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान देती हूं। उन 100 पुत्रों में से जो सबसे पहले जन्म लेगा वो सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली होगा। तत्पश्चात मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री रूप में तुम्हारे घर में अवतार लूंगी और देवताओं का कल्याण करूंगी। देवी जगदम्बा के इन वचनों को सुनकर मैना बहुत खुश हुई। फिर देवी जगदम्बा अंतर्धान हो गई। इसके बाद समय बीतने पर मैना गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनक रखा गया। मैनक सबसे बड़ा और बलशाली पुत्र था। उसकी शादी एक नाग कन्या से हुई और हिमालय के समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार मैना और हिमवान के तप और वरदान से मैनक और उनके 99 भाइयों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तत्पश्चात हिमवान और मैना देवी भगवती और शिवजी के चिंतन में लीन रहने लगे। उस समय देवी जगदम्बा अपने पूर्ण अंशों के साथ पवित्र रूप से हिमवान के हृदय में विराजमान हुई। उनकी अद्भुत प्रभा से हिमवान का हृदय रोशन हो गया और वे आनंद मग्न हो गए। हिमवान ने गर्वित होकर मैना को बताया और इस तरह देवी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान माता जगदम्बा की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया, जिससे उनके शरीर में एक नई आभा और सौंदर्य आ गया। वे देवी की पूजा और चिंतन में मग्न रहने लगी। कुछ समय बाद मैना ने 10 महीने पूरे करने के बाद देवी को जन्म दिया। देवी के जन्म का दिन बसंत ऋतु के चैत्र माह की 9वीं तिथि को था, जब मृगशिरा नक्षत्र था। इस दिन आकाश में बादल उमड़ आए और हल्की हल्की फुहारों के साथ फूलों की वर्षा होने लगी। देवी के जन्म के साथ ही पूरी धरती पर सुख और शांति फैल गई। इस समय श्री हरि विष्णु और सभी देवी देवता हिमवान के घर पहुंचे और देवी जगदम्बा के दर्शन किए। फिर सबने देवी की स्तुति की और अपने अपने धाम को लौट गए। देवी जगदम्बा के दर्शन से मैना और हिमवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवी ने कहा, हे गिरिराज हिमवान और महारानी मैना, तुम दोनों की तपस्या और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए तुम दोनों की इच्छाओं के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री रूप में प्रकट हुई हूं। तुम दोनों मुझे अपनी पुत्री मानकर मेरा लालन पालन करो। देवी ने कहा, मैं पृथ्वी पर आकर अद्भुत लीलाएं करूंगी और देवताओं के कार्यों को पूरा करूंगी। ऐसा कहकर देवी जगदम्बा चुप हो गई और तुरंत नन्हे शिशु रूप में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार देवी जगदम्बा ने अपने वचन के अनुसार हिमवान और मैना की पुत्री के रूप में संसार में अपनी अद्भुत लीलाओं का आरंभ किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब देवी जगदम्बा ने शिशु रूप धारण किया तो वे सामान्य बच्चों की तरह रोने लगी। उनका रोना सुनकर वहां उपस्थित सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और उनके दर्शन के लिए दौड़ी चली आईं। उस श्याम कांति वाली नील कमल के समान शोभित और तेजस्वी कन्या को देखकर गिरिराज हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी के गुणों और सुंदरता को देखकर हिमवान ने उनका नाम पार्वती रखा। चंद्रमा की कला की तरह उनकी कांति और शोभा बढ़ने लगी। समय के साथ पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे थोड़ी बड़ी हुईं तो आचार्य ने उन्हें धर्म और शास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया। इसी बीच पार्वती को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी। वे समझने लगी कि उनका संबंध शिवजी से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। एक दिन नारद जी हिमवान और मैना के घर आए। गिरिराज और मैना ने उनका स्वागत किया और पार्वती को
उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए कहा। नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा और उसके रूप को देखकर कहा, हे गिरिराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की कला की तरह शोभित हो रही है। यह अपनी पति के लिए सुखदायी होगी और आपके यश को बढ़ाएगी। यह एक महान और परम साध्वी होगी। नारद जी ने आगे कहा, इसका पति योगी, निर्गुण और निष्काम होगा। वो पवित्र, बिना अभिमान के, माता पिता से हीन और अमंगल वेशधारी होगा। ये सब सुनकर हिमवान और मैना बहुत दुखी हो गए। तब नारद जी ने कहा, मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। भगवान शिव सबके ईश्वर, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। आपकी पुत्री अपने तपस्या के प्रभाव से महादेव को प्रसन्न करेगी और इसका विवाह भगवान शिव से ही होगा। मैना और गिरिराज हिमवान ये सुनकर खुश हो गए और पार्वती देवी ने भगवान शिव के चरणों का चिंतन करना शुरू कर दिया। वे सोचने लगी कि भगवान शिव ही उनके पति होंगे, जैसा नारद जी ने बताया। हिमवान और मैना ने अपनी पुत्री के बारे में सभी शंकाओं को दूर करने के बाद संतुष्टि का अनुभव किया। पार्वती देवी ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनी और भगवान शिव को अपना भविष्य पति मानकर प्रसन्न हो गई। इसके पश्चात तुम प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार देवी पार्वती के जीवन का उद्देश्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। वे भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति में लीन हो गईं, ये जानते हुए कि भगवान शिव ही उनके भावी पति होंगे। एक दिन मैना अपने पति हिमवान के पास गई और उन्हें प्रणाम कर कहा, हे गिरिराज, उस दिन जब देवर्षि नारद हमारे घर आए थे और पार्वती का हाथ देखकर उसके बारे में अनेक बातें बताई थी, तब मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया था। अब पार्वती बड़ी हो रही है, मुझे आपसे एक विनती करनी है कि आप उसके विवाह के लिए एक योग्य और सुंदर वर की खोज करें, ताकि वो अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सके। वो वर शुभ लक्षणों वाला और कुलीन होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पुत्री पार्वती को सुखी देखना चाहती हूँ। ये कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तब हिमवान ने अपनी पत्नी मैना को प्रेम पूर्वक उठाया और उसे समझाने लगे। वे बोले, हे देवी, तुम चिंता छोड़ दो। नारद जी की बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि तुम पार्वती को सुखी देखना चाहती हो तो उसे भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित करो। यदि शिवजी प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं पार्वती का पाणी ग्रहण करेंगे। तब सब कुछ शुभ होगा और सभी अशुभ लक्षणों का नाश होगा। इसलिए तुम पार्वती को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए तपस्या करने की सलाह दो। हिमवान की बात सुनकर मैना प्रसन्न होकर अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या करने के लिए कहने उनके पास जा रही हैं। माता मैना अपने हृदय में एक गहरा विचार लेकर पार्वती के पास जाने के लिए बढ़ रही हैं। उनके मन में एक ही संकल्प है, अपनी पुत्री को उसके वास्तविक भाग्य का बोध कराना। पार्वती, जो स्वयं आदि शक्ति का अवतार हैं, क्या उन्हें भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी? अपनी इतनी सुकुमार और प्यारी पुत्री को देखकर माता मैना की आंखों से तो अश्रुओं की धारा बह रही है। क्या माता मैना अपनी पुत्री को कठोर तपस्या के लिए प्रेरित कर पाएंगी? माता का हृदय तो ये सब सोचकर ही इतना व्यथित हो रहा है। और क्या ये मार्ग माता पार्वती को महादेव तक पहुंचा पाएगा? इन्हीं प्रश्नों के साथ हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में शुरू होगी माता पार्वती की तपस्या की अद्भुत गाथा। हर हर महादेव।